हेलो स्टूडेंट्स, मैं विनय मिश्रा स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार यूनिक टॉपर्स पे। आज हम लोग केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस जो क्लास 10th का पहला चैप्टर है केमिस्ट्री का, उसका पार्ट 5 करने वाले हैं, जिसमें मैं आपको बताऊंगा बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन। किसी भी केमिकल इक्वेशंस को कैसे बैलेंस करते हैं इस वीडियो में पूरा अच्छे से हम लोग जानने वाले हैं। पूरा बेसिक तरीके से बताऊंगा, कहीं से कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। तो उससे पहले हम लोग जान लेते हैं कि बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या होता है, अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या होता है। क्योंकि ये जाने रहेंगे तभी हम क्या करेंगे, अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करेंगे हम लोग। अनबैलेंस, सबसे पहले बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन जान लेते हैं। क्या होता है बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ठीक है, बैलेंस लिखा हुआ है, इट हैज एन इक्वल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट इन दी रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट। यानी कि एलिमेंट्स के, डिफरेंट एलिमेंट्स के जो एटम्स होंगे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में अगर इक्वल होंगे, ठीक है, डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम्स जो है कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, ये तो पता होगा, अगर दोनों साइड इक्वल नंबर ऑफ एटम्स होंगे डिफरेंट एलिमेंट के, तो कहेंगे हाँ भाई केमिकल रिएक्शन जो है, केमिकल इक्वेशन जो है हमारा बैलेंस्ड है। जैसे मैं एग्जांपल देके समझाता हूँ आपको, बहुत घिसा पीटा एग्जांपल है अपने पास। जैसे कि जिंक का रिएक्शन कराते हैं सल्फ्यूरिक एसिड से, H2SO4 से, तो क्या बन जाएगा, आपको याद हो गया होगा, जिंक सल्फेट बनेगा प्लस H2 हाइड्रोजन गैस बनेगा। हम लोग चेक कर लेते हैं कि जिंक, हाइड्रोजन, सल्फर और ऑक्सीजन के जो एटम्स हैं रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट में अगर इक्वल होंगे, इक्वल नंबर ऑफ एटम्स होंगे डिफरेंट एलिमेंट के, तो हम कहेंगे केमिकल इक्वेशन जो हमारा क्या है, ये बैलेंस है। ठीक है, तो मैं बहुत बेसिक तरीके से बताऊंगा। अब देखते हैं यहाँ पे जिंक के कितने एटम है, एक एटम है रिएक्टेंट में। ये वाला पार्ट रिएक्टेंट होता है, ये वाला प्रोडक्ट होता है, आपको पता है। इधर रिएक्टेंट कितना है, इधर भी 1 है, यानी जिंक का तो एटम इक्वल है। हाइड्रोजन की बात करते हैं, यहाँ भी 2 हाइड्रोजन है रिएक्टेंट में, प्रोडक्ट में भी 2 हाइड्रोजन है, यानी कि हाइड्रोजन भी बैलेंस है, यानी कि जितने नंबर यहाँ है उतने नंबर वहां है। सल्फर की बात कर लो, सल्फर यहाँ पे सल्फर 1 है रिएक्टेंट में, प्रोडक्ट में भी सल्फर 1 है, यानी कि सल्फर भी क्या है, बैलेंस है। अब ऑक्सीजन यहाँ पे 4 है और इस प्रोडक्ट में भी ऑक्सीजन का यहाँ पे 4 है। तो आप देख पा रहे हैं जितने नंबर ऑफ एटम्स हैं डिफरेंट एलिमेंट के रिएक्टेंट में, उतने ही नंबर ऑफ एटम है डिफरेंट एलिमेंट के प्रोडक्ट में। यानी कि इक्वेशन क्या है बेटा, हमारा पूरा ये बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। ठीक है, अनबैलेंस्ड का मतलब क्या, कि डिफरेंट एलिमेंट के एटम्स क्या हो, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में क्या हो, सेम ना हो। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, आप नोट्स बनाते चले साथ में तो भी कोई दिक्कत नहीं, इसलिए मैंने लिख दिया है, आपके लिए मैंने लिखा है। ठीक है, जैसे लिखा हुआ है, इट हैज एन इक्वल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट इन दी रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। यानी कि डिफरेंट एलिमेंट जो एटम होंगे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में इक्वल नहीं होंगे। ठीक, रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट में क्या होंगे, नंबर ऑफ एटम एलिमेंट के इक्वल नहीं होंगे, तो हम कहेंगे हाँ भाई ये हमारा क्या है, अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। जैसे मैं बताऊं, हाइड्रोजन रिएक्ट विद वाटर टू फॉर्म, सॉरी ऑक्सीजन टू फॉर्म वाटर, हाइड्रोजन रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म वाटर। अब यहाँ पे देखेंगे तो हाइड्रोजन रिएक्टेंट में कितना है, रिएक्टेंट में हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है। अब रिएक्टेंट में, प्रोडक्ट में देखो हाइड्रोजन 2 तो है, लेकिन प्रोडक्ट में जो ऑक्सीजन है यहाँ पे क्या है, 1 है। यानी कि रिएक्टेंट में ऑक्सीजन 2 है, प्रोडक्ट में ऑक्सीजन 1 है, तो कहीं कि नंबर ऑफ एटम्स यहाँ पे क्या है, ऑक्सीजन के इक्वल नहीं है। क्या है, इक्वल नहीं है, तो हम क्या कहेंगे कि हमारे बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन नहीं है। ये क्या हमारा बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन नहीं है, इसलिए हम कहेंगे अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो मेन टॉपिक हमें क्या पढ़ना है कि किसी भी अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को कैसे बैलेंस करें, इस तरीके को हम लोग जानने वाले हैं। यानी कि मैं अब अपने टॉपिक पे चलूंगा अब, कि किसी भी अनबैलेंस्ड इक्वेशन को कैसे बैलेंस करना है, इसकी मैं बातचीत करूंगा। ठीक है, जो मेन मुद्दा हमारा था ये था, ये बेसिक समझना जरूरी था कि बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या होते हैं और अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या होते हैं। ठीक है, तो जो अगला टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे, बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन। ठीक है, बिल्कुल भी घबराना नहीं, एकदम बिल्कुल बेसिक तरीके से आपको बताऊंगा कि इक्वेशन को कैसे बैलेंस करते हैं। एक तरीका बताऊंगा बस। ठीक है, बेसिकली नॉर्मल रिएक्शन जो होते हैं, केमिकल इक्वेशंस होते हैं, ठीक है, उनको हीट एंड ट्रायल मेथड से बैलेंस किया जाता है। किससे, हीट एंड ट्रायल मेथड से। एक मैं डिस्क्रिप्टिव में आपको बता दूंगा, ये क्वेश्चन में
आपको डिस्क्रिप्टिव में पूरा स्टेप वाइज बता दूंगा, उसके बाद आपको ऐसे में बताते चलूंगा, ठीक है। जैसे अभी हम लोग एग्जांपल लिए थे क्या, H2 प्लस O2 H2O, ये तो पता है कि हमारा क्या है, बैलेंस इक्वेशन नहीं है, यानी कि हमारा अनबैलेंस्ड इक्वेशन है। चेक भी कर सकते हैं, ठीक है। यहां पे लिखेंगे हम लोग एलिमेंट्स, यहां पे रिएक्टेंट, यहां पे मैं लिखूंगा प्रोडक्ट। पहला क्वेश्चन मैं थोड़ा सा डिस्क्रिप्टिव बताऊंगा पूरा स्टेप वाइज, ताकि आपको समझ में आ जाए, ठीक है। एलिमेंट कौन है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। रिएक्टेंट में हाइड्रोजन कितना है, दो, हाइड्रोजन के 2 एटम्स हैं। प्रोडक्ट में हाइड्रोजन कितने एटम्स हैं, 2। अब रिएक्टेंट में ऑक्सीजन कितने एटम्स हैं, 2। प्रोडक्ट में कितने हैं, 1 है। तो कहीं न कहीं हमारा क्या है, ये अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, यहां से हम चेक कर सकते हैं। अब क्या करेंगे, सीधे हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, किसमें, ऑक्सीजन के। प्रोडक्ट में क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी पहला स्टेप क्या हो जाएगा हमारा, बहुत अच्छे से समझना, स्टेप वाइज बताऊंगा मैं। तो क्या हो जाएगा, H2 प्लस O2। अब देखो यहाँ पे ऑक्सीजन 1 है, यहाँ पे 2 है, तो क्या करेंगे, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या हो जाएगा, H2 2H2O हो जाएगा। अब यहाँ पे चेक करें तो नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं, हाइड्रोजन में कितने हैं, यहाँ पे रिएक्टेंट में 2 है, ऑक्सीजन कितना है, यहाँ पे 2 है। अब यहाँ पे हाइड्रोजन देखेंगे प्रोडक्ट में तो 4 हो गया, ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है, यानी ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गया, 2-2 हो गया। बट यहाँ पे देखेंगे हाइड्रोजन यहाँ पे क्या है बेटा, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 4 है, तो क्या करेंगे, फिर यहाँ पे रिएक्टेंट में हाइड्रोजन के 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो स्टेप सेकंड क्या हो जाएगा, समझना, फिर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, सिर्फ मल्टीप्लाई करना है, 2H2 प्लस O2 2H2O। अब चेक कर लेते हैं, हाइड्रोजन कितने एटम्स हैं यहाँ पे, 4। ऑक्सीजन कितने एटम्स है रिएक्टेंट में, 2। प्रोडक्ट में हाइड्रोजन कितने एटम्स है, 4, और ऑक्सीजन में कितने एटम्स हैं, 2, क्योंकि 2 है ना यहाँ पे। यानी देखें आप, जितने रिएक्टेंट में एटम्स हैं डिफरेंट एलिमेंट के, उतने प्रोडक्ट में भी एटम्स हैं डिफरेंट एलिमेंट के। यानी कि जो इक्वेशन हमारा क्या है, ये बैलेंस्ड है। कैसा है, बैलेंस्ड है। H2 प्लस O2 2H2O, 2H2 प्लस O2 2H2O। क्लियर हुआ, यानी कि हम कह सकते हैं जो ये इक्वेशन हमने लिया था, ये क्या था बेटा हमारा, अनबैलेंस्ड। और हमने इसको क्या कर दिया, बैलेंस कर दिया। ये हमारा बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन हो गया। हमने क्या किया, सिर्फ जहां पे कमी है उसको हमने मल्टीप्लाई करते हमने शुरू कर दिया, सिर्फ मल्टीप्लाई किया हमने, सारी चीजें ये होती गई। ये मतलब कुछ स्टेप्स मैंने आपको करके बता दिया। अब कुछ इक्वेशन में आपको प्रैक्टिस करवा लेता हूँ, जो है कि डायरेक्टली मैं कराऊंगा, आप बस देखते रहना, ठीक है। कुछ इक्वेशन मैं आपको करा देता हूँ, और भी बाकी के बहुत सारे क्वेश्चंस आपके बुक में दिए हुए हैं बैलेंस करने के लिए। आप लोग करना नहीं आके कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। किसी भी इक्वेशन को कैसे बैलेंस करना है ये तो समझ गए आप। कुछ प्रैक्टिस करवा लेता हूँ आपको। पहला क्वेश्चन मैंने ब्रीफ में बता दिया, ठीक है, ताकि आपको समझ में आ जाए। जो दूसरा हम लोग इक्वेशन करने वाले हैं, Fe प्लस H2O, Fe प्लस H2O, प्रोडक्ट क्या बन रहा है हमारा, Fe3O4 प्लस H2, Fe3O4 प्लस H2। ये हमारा कहीं न कहीं देखा जाए तो अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। कैसा है, अनबैलेंस्ड। इसी को हमें क्या करना है, बैलेंस करना है। अनबैलेंस कैसे, देखो रिएक्टेंट में यहाँ पे Fe1 है, यहाँ पे 3 है, ऑक्सीजन यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 4 है, हाइड्रोजन 2 है और यहाँ पे 2 है। यानी कि कहीं न कहीं देखा जाए तो ये हमारा केमिकल इक्वेशन बैलेंस नहीं है। क्लियर। तो अब क्या करेंगे, एक एक स्टेप करते हैं। चलो स्टेप वाइज ही कर लेते हैं। आप स्टेप वाइज समझ लेंगे तो ऐसे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। Fe यहाँ पे क्या है, 1 है, यहाँ पे Fe3 है, तो यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तब इसके इक्वल आएगा। तो क्या करेंगे स्टेप 1 में, 3Fe प्लस H2O, और जो यहाँ पे लिखा हुआ है Fe3O4 प्लस H2, ऐसे ही कर दो। अब चेक करते हैं, Fe का तो 3 है, यहाँ पे भी Fe3 है,
अब देखो ऑक्सीजन यहाँ पे 4 है, ऑक्सीजन कितने एटम है, 4 एटम से यहाँ पे 1 है। ठीक, क्या करेंगे यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी ऑक्सीजन 4 होगा। तो स्टेप सेकंड क्या हो जाएगा, 3Fe प्लस 4H2O, तभी तो ऑक्सीजन 4 होगा। यहाँ पे सिर्फ मल्टीप्लीकेशन का गेम है, कहाँ पे कम है उसको मल्टीप्लाई कर दो प्लस H2, सेकेंड स्टेप है। अब फिर चेक कर लेते हैं, 3Fe है, Fe यहाँ पे बैलेंस है। अब हाइड्रोजन यहाँ पे कितना हो गया, 8 हो गया, 4 2 8। अब हाइड्रोजन यहाँ पे कितना है, 2 है। ऑक्सीजन यहाँ पे 4, यहाँ पे ऑक्सीजन 4, ऑक्सीजन बैलेंस हो गया। बट हाइड्रोजन यहाँ पे बैलेंस नहीं है, यहाँ पे 4 2 8 रिएक्टेंट में है, यहाँ पे 2 है। तो क्या करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई यहाँ पे करना पड़ेगा। तो स्टेप से थर्ड क्या हो जाएगा, सॉरी 3Fe प्लस 4H2O, तो क्या हो जाएगा, Fe3O4 प्लस 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 4H2। अब चेक कर लेते हैं इक्वेशन हमारा बैलेंस हुआ कि नहीं हुआ। इक्वेशन हमारा बैलेंस हुआ कि नहीं हुआ। Fe के यहाँ पे 3 एटम है रिएक्टेंट में, और प्रोडक्ट में भी Fe के 3 एटम है। Fe तो बैलेंस है, Fe क्या है बेटा, बैलेंस है। अब हाइड्रोजन की बात करें तो यहाँ पे रिएक्टेंट में हाइड्रोजन 8 है, हाइड्रोजन एटम कितने 8 है। प्रोडक्ट में बात करें तो हाइड्रोजन कितने हैं, 8 है, हाइड्रोजन भी बैलेंस है। ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन कितना है, यहाँ पे रिएक्टेंट में 1 है, सॉरी 4 है ना, 4 से मल्टीप्लाई तो 4 हो गया। ये भी ध्यान दिया करो, बताया करो। चलो, और यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है, 4 है। क्या समझ में आ रहा है बेटा, जितने एटम्स हैं डिफरेंट एलिमेंट के रिएक्टेंट में उतने ही प्रोडक्ट में है। तो हमारा ये क्या हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा। BALANCED क्या हुआ, ये हमारा बैलेंस हो गया। यानी ऐसे स्टेप में आप कोई भी इक्वेशन को बैलेंस कर सकते हैं, आराम से कर सकते हो। चलो एक और एग्जांपल करके समझाता हूँ। आप लोग ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करें, ठीक है। बुक में बहुत सारे एग्जांपल दिए हुए हैं, तो प्रैक्टिस करो आप लोग। कहीं दिक्कत आती है कमेंट में पूछो, कोई दिक्कत नहीं, वहाँ पे आंसर दिया जाएगा आपको, ठीक है। कोशिश करेंगे, सबका रिप्लाई तो नहीं हो पाता, बट कोशिश किया जाएगा, आपको रिप्लाई किया जाएगा। जो बच्चे जेन्युइन है, अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं, उनको रिप्लाई जरूर मिलेगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। चलो Mg प्लस O2 MgO, ये भी देखो हमारा बैलेंस नहीं है। Mg के एक एटम यहाँ पे, Mg के इसमें भी एक एटम सही है, प्रोडक्ट में भी। ऑक्सीजन के रिएक्टेंट में 2 एटम है, बट प्रोडक्ट में ऑक्सीजन के एक ही एटम है। तो कैसे बैलेंस करेंगे, स्टेप 1। चलो, यानी कि यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो क्या हो जाएगा, Mg प्लस O2। अब यहाँ पे ऑक्सीजन एक ही है, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 हो जाएगा, 2MgO। अब देखो यहाँ पे Mg2 हो गया, यहाँ पे Mg1 है, तो क्या करेंगे, यहाँ पे क्या करेंगे, ये हमारा स्टेप फर्स्ट हो गया, ये हमारा स्टेप सेकंड हो गया। चलो बहुत बढ़िया। तो क्या हो जाएगा, 2Mg प्लस O2, तो क्या हो जाएगा, 2MgO। 2Mg प्लस O2 क्या हो जाएगा, 2MgO। चेक कर लो, Mg के कितने एटम, 2 रिएक्टेंट में, Mg के कितने एटम, 2 एटम प्रोडक्ट में, ऑक्सीजन के 2 एटम रिएक्टेंट में, ऑक्सीजन के 2 एटम प्रोडक्ट में। यानी कि एटम्स क्या होंगे, डिफरेंट एलिमेंट के इक्वल हो गए। हाँ भाई, केमिकल इक्वेशन ये बैलेंस है, ठीक है, आराम से कर लोगे। चलो, ये हमारा रहा इक्वेशन को कैसे बैलेंस करते हैं, बैलेंस केमिकल इक्वेशन, ठीक है। और इसके अगले पार्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, ठीक है। छोटे छोटे पार्ट में आपको वीडियोज प्रोवाइड किया जा रहा है ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए। चलिए, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।